हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज अ वेरिएबल प्लेन फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम 64 k cube with the coordinate planes and the origin. Then locus of the centroid of the tetrahedron is option A is x cube plus y cube plus z cube is equal to 6k cube. Option B is x into y into z is equal to 6k cube. Option C is x square plus y square plus z square is equal to 4k square. And option D is x to the power minus 2 plus y to the power minus 2 plus z to the power minus 2 is equal to 4 times k to the power minus 2. सबसे पहले हम अपना की कंसेप्ट लिख लेते हैं. एंड की कंसेप्ट इज वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन. वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन, लेट्स से ओ ए बी सी. टेट्राहेड्रन के 4 वर्टिसेस होते हैं, तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन ओ ए बी सी इज गिवन एज, लेट्स से वॉल्यूम को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, तो v इज इक्वल टू 1/6 टाइम्स मॉडुलस ऑफ बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर एंड ओ सी वेक्टर. ओके, इस तरीके से हम लिख सकते हैं. अब हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ वेरिएबल प्लेन फॉर्म्स अ टेट्राहेड्रन ऑफ कांस्टेंट वॉल्यूम 64 k क्यूब विद द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड दी ओरिजिन. तो हमने क्या एज्यूम किया कि हमारा जो वेरिएबल प्लेन है उसने लेट से एक्स एक्सिस को कट किया एट पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हम एज्यूम कर सकते हैं a,0,0 बिकॉज पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, तो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे. सिमिलर तरीके से हमने एज्यूम किया कि वेरिएबल प्लेन ने y एक्सिस को कट किया एट पॉइंट b, तो b के कोऑर्डिनेट्स हम किस तरीके से एज्यूम कर सकते हैं 0,b,0 लिख सकते हैं. एंड लास्ट इज C पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पे वेरिएबल प्लेन ने z एक्सिस को कट किया, तो C के कोऑर्डिनेट्स क्या लिख सकते हैं, C के कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं 0,0,C. ओके, तो A B C क्या होंगे हमारे टेट्राहेड्रन के 3 वर्टिसेस हो जाएंगे. चौथा वर्टेक्स क्या हो जाएगा, ओरिजिन. सो फोर्थ वर्टेक्स इज ओरिजिन, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0,0,0. तो अब जो हमारा वेरिएबल प्लेन है वो एक टेट्राहेड्रन बना रहा है OABC, जिसकी वॉल्यूम हमें गिवन है 64 टाइम्स k क्यूब. सो v इज गिवन एज 64 टाइम्स k क्यूब. अब अगर मैं OA वेक्टर लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा, OA वेक्टर इज सिंपली AI कैप, बिकॉज A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है a,0,0 और O पॉइंट क्या है हमारा ओरिजिन. सिमिलर तरीके से OB वेक्टर भी लिख सकते हैं. OB वेक्टर क्या आ जाएगा BJ कैप. एंड सिमिलर तरीके से OC वेक्टर भी लिख सकते हैं, तो OC वेक्टर क्या आ जाएगा CK कैप आ जाएगा. अब अगर मैं बॉक्स प्रोडक्ट लिखना चाहता हूं तो बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर, ये हम लिख सकते हैं. इसको हम 3x3 के डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसकी फर्स्ट रो क्या होगी, फर्स्ट रो में OA वेक्टर के i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स आ जाएंगे. अब OA वेक्टर क्या है a i कैप, सो a 0 0. सेकंड रो क्या होगी OB वेक्टर में जो i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स हैं, OB वेक्टर इज bj कैप, तो क्या आ जाएगा 0 b 0. एंड लास्ट रो विल बी OC वेक्टर में i कैप j कैप k कैप के कोफिशिएंट्स. अब OC वेक्टर क्या है CK कैप, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 0 C. तो ये मेरा डिटर्मिनेंट आ गया. इसको लेट से हमने फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड किया, तो फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट है A, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होगा A टाइम्स B इंटू C, सिंपली आ जाएगा. एंड सेकंड और थर्ड एलिमेंट्स क्या है 0 है, तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग टर्म 0 हो जाएंगी. तो सिंपली डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी A इंटू B इंटू C. तो ये मेरे पास क्या आ गया, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ OA वेक्टर, OB वेक्टर एंड OC वेक्टर. नाउ यूजिंग आवर की कंसेप्ट वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रन OABC हम क्या लिख सकते हैं 1/6 टाइम्स. So volume is 1/6 times modulus of box product of OA vector, OB vector, OC vector, जिसकी वैल्यू क्या है A times B times C. ये मेरे पास आ गया. अब ये कितनी गिवन है, ये हमें गिवन है 64 टाइम्स k क्यूब. सो इट इज इक्वल टू 64 टाइम्स k क्यूब. आगे बढ़ते हैं, हमें लोकस निकालना है, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ द टेट्राहेड्रन. अब लेट्स से सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स मैंने एज्यूम कर लिए, उसको मैं G पॉइंट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और कोऑर्डिनेट्स एज्यूम कर लिए अल्फा कॉमा बीटा कॉमा गामा. अब हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हम लिखते कैसे हैं. टेट्राहेड्रन का जो सेंट्रोइड है, तो उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है अल्फा, वो क्या होगा
टेट्राहेड्रन के जो वर्टिसेस हैं उनके एक्स कोऑर्डिनेट्स की एवरेज लेनी होगी हमें। कैसे लेंगे, देखो एक्स कोऑर्डिनेट ए पॉइंट का क्या है ए, बाकी तीनों का 0 है, सो ए पहले सम कर देंगे +0 +0 +0 डिवाइडेड बाय 4। इस तरीके से हम सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो यहां से अल्फा कितना आ जाएगा a/4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 टाइम्स अल्फा। सिमिलर तरीके से मैं क्या बोल सकता हूं कि b कितना आ जाएगा 4 टाइम्स बीटा एंड c कितना आ जाएगा 4 टाइम्स गामा। तो यहां से a इंटू बी इंटू सी क्या बनेगा, a इंटू बी इंटू सी विल बी 4 टाइम्स अल्फा इंटू 4 टाइम्स बीटा इंटू 4 टाइम्स गामा। तो 4 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो 64, सो 64 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बन जाएगा। और यहां से अगर मैं मॉडुलस ऑफ ए बी सी लिखूं तो मॉडुलस ऑफ ए बी सी वो हो जाएगा 64 टाइम्स मॉडुलस ऑफ अल्फा बीटा गामा, ये मेरे पास आ जाएगा। अब मॉडुलस ऑफ ए बी सी हमें मिल गया, तो उसकी वैल्यू हम यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो 1/6 टाइम्स मॉडुलस ऑफ ए बी सी, जिसकी वैल्यू कितनी है 64 टाइम्स मॉडुलस ऑफ अल्फा बीटा गामा, इट इज गिवन एज 64 टाइम्स k क्यूब, सो इट इज इक्वल टू 64 टाइम्स k क्यूब। यहां से देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से 64 कैंसिल हो जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में लेफ्ट हैंड साइड पे 6 लिखा हुआ है उसको हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि मॉडुलस ऑफ अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स k क्यूब। अब अल्फा बीटा गामा क्या है, हमारे सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स हैं और हमें सेंट्रोइड का ही लोकस निकालना है। तो हमें अल्फा बीटा गामा में रिलेशन मिल गया। हम क्या करेंगे लोकस निकालने के लिए, अल्फा को x से, बीटा को y से और गामा को z से रिप्लेस कर देंगे। तो यहां से लोकस क्या आ जाएगा, लोकस ऑफ सेंट्रोइड, लोकस ऑफ सेंट्रोइड ऑफ टेट्राहेड्रॉन, वो क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ x इंटू वाई इंटू जेड इट इज इक्वल टू 6 टाइम्स k क्यूब। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि x इंटू वाई इंटू जेड या तो 6k क्यूब हो जाए और x इंटू वाई इंटू जेड जो है वो -6 टाइम्स k क्यूब हो जाए। यही हमारा लोकस है। अब हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हम देख सकते हैं कि ऑप्शन बी में x इंटू वाई इंटू जेड जो है वो 6 टाइम्स k क्यूब गिवन है। तो ऑप्शन बी इज माई फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।